Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. आई एम एडवोकेट वनीता। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ विस्तृत चर्चा करने के लिए। आज का जो मेरा विषय है वो कल के विषय से जुड़ा हुआ ही है। कल का जो विषय था वो विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में था कि क्या विकास दुबे को जो पुलिस के द्वारा मारा गया क्या वो सही था या गलत था। हम आज उसके बारे में कोई इस चर्चा को नहीं लेकर जाएंगे कि क्या ये एनकाउंटर सही था या गलत था, लेकिन मेरा आज का विषय जो है वो एनकाउंटर से संबंधित है। मेरा आज का विषय आपने थंबनेल देख के ही आइडिया लगा लिया होगा कि मेरा आज का जो विषय है वो एनकाउंटर और राजनीति से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जो ये गैंगस्टर्स के एनकाउंटर हो रहे हैं इनके पीछे जो राजनीति में जो आपराधिकता बढ़ रही है, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। जब पॉलिटिक्स आज से तकरीबन 50 साल पहले जब राजनीति की बात होती थी तो उसे बड़ी साफ़ सुथरी समझा जाता था, क्योंकि उस टाइम में जो लोग राजनीति में आते थे, जो एमएलए एमपी बनते थे, मंत्री बनते थे, वो देश की भलाई के उद्देश्य से आते थे। लेकिन आजकल क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह भी दे रही हैं जिनसे उनका खुद का कोई मकसद सिद्ध हो सके। अब जब ये गैंगस्टर्स के एनकाउंटर की बात आती है तो ये एनकाउंटर जब भी किसी गैंगस्टर का हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध जरूर रहा होगा। जो कल वाले हम एनकाउंटर की बात करते हैं, ये जो एनकाउंटर था ये एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर था जो ज़्यादा ऊंचे परिवार से नहीं था, जिसका कोई क्रिमिनल ऐसा नहीं कि कई पीढ़ियाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड ले रखती थी, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीतिक पार्टियों का हाथ था जिससे इसको शय मिलती रही। क्रिमिनल्स जो हैं अब राजनीति के अंदर आकर अपने आप को साफ सुथरी छवि का बना लेते हैं। जब कोई भी अपराधी या जिसके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ता है किसी पार्टी के थ्रू, तो उसके पक्ष में जब वोट आते हैं तो वोटों की वजह से वो मंत्री पद ले लेता है, और मंत्री पद के कारण जो है उसके सामने पहली बात तो कोई गवाही देने को तैयार नहीं हो जाता, और अगर हो भी जाता है तो कोर्ट में कहीं ना कहीं वो अपना बचाव भी कर लेता है। तो मेरा आज का विषय इस बात पर है कि अगर मान लो राजनीतिक पार्टियां इन क्रिमिनल्स को शय ही ना दें तो क्या ये एनकाउंटर करने की नौबत आएगी? क्या इस एनकाउंटर के जो मुद्दे को इतना बढ़ावा दिया जाएगा? पिछले कुछ टाइम से जो ये एनकाउंटर जो है वो एक प्रथा सी चली आ रही है कि पहले आप किसी को कस्टडी में लेते हो और फिर वो भागने की कोशिश करता है और फिर आप उसका एनकाउंटर कर देते हो। एनकाउंटर जो है वो एक हम काफ़ी टाइम से जब सुनते आए हैं एनकाउंटर क्या होता है। एनकाउंटर को हमने मूवीज़ में बहुत देखा है कि शूट आउट लोखंड वाला जैसी मूवीज़ बनी हुई है इसी ऐसे एनकाउंटर के ऊपर। तो एनकाउंटर जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, एनकाउंटर का हिंदी जो मीनिंग है वो है मुठभेड़। एनकाउंटर का मतलब होता है कि जब पुलिस को सूचना मिलती है कि कहीं पर अपराधी छिपे हुए हैं और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जब वो जाती हैं तो सामने से जब फायरिंग की जाएगी तो पुलिस के थ्रू जो फायरिंग की जाती है वो एनकाउंटर में अगर कोई मर जाता है तो उसे एनकाउंटर बोलते हैं। आज के समय में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो राजनीतिक दबाव की वजह से भी हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां पहले तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपने पार्टी में जगह दे देती है, अपने कार्यकर्ताओं में जगह दे देती है, और उसके बाद जब वो उनके राजदार बन जाते हैं, जब वो उनके हमदार बन जाते हैं और एक एक बात का जब उन्हें ज्ञान होता है और जब कभी वो अपनी इतनी दहशत फैला देते हैं कि उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और जब पुलिस उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशंस करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता है कि वह व्यक्ति जो है काफ़ी बड़ी प्रसिद्ध हस्तियों के नाम ले रहा है, पुलिस के आला अधिकारियों के नाम ले रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम ले रहा है, जिससे क्या है कि जो मंत्रियों की जो कुर्सियां जाने का डर रहता है और उनका भी एक आपराधिक जो प्रवृत्ति माइंड में है वो सामने आने का भय रहता है। इस भय के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां पुलिस पर भी दबाव बनाती हैं, और ऐसे व्यक्ति जो ये गैंगस्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं, जब ये अपने आप गिरफ्तार नहीं होते तो इन पर भी किसी टाइप का प्रेशर दिया जाता है जिससे ये अपने आप को सरेंडर कर दें। और एक बार जब ये सरेंडर कर देते हैं तो इन्हें एक डर भी होता है कि कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन इनके पास और कोई चारा भी नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम ये सरेंडर होते हैं उनको ये एक लालच दिया जाता है कि आप सरेंडर हो जाइए, आप पे जो आगे भी केस चलते रहे और आपका कुछ नहीं बिगड़ा
तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी उद्देश्य से इनसे सरेंडर करवाया जाता है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। और जब ये लगे कि अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं या राजनीति में जो क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है, जो अपराधीकरण आ चुका है, उस अपराध की वजह से व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है। और ये एनकाउंटर जो है पुलिस और राजनीतिक पार्टियों के पर्सनल जो अटैचमेंट है उनकी वजह से भी होता है। पुलिस को भी कई बार राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आके एनकाउंटर्स करने पड़ते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि राजनीतिक पार्टियों में ऐसे कोई नियम बना दिए जाएं कि वहाँ पर सिर्फ एक जो बढ़िया व्यक्ति है, जो बिना क्रिमिनल माइंड का जो व्यक्ति है, उसी को ही टिकट दिया जाएगा, उसी का ही इलेक्शन में नामांकन होगा, तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन है, ये जो गैंगस्टर्स है, इनके जो एनकाउंटर के मामले कुछ कम हो जाएंगे। इसमें गलती सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की नहीं कह सकते, हम लोग जिनको वोट का अधिकार है, जिनके वोट की वजह से ये राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होते हैं वो सत्ता में आते हैं, तो इनको भी हम जाति, धर्म और गांव ऐसे मामलों की वजह से इनको वोट दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, क्या उस पर कोई रेप का मामला है, क्या उस पर कोई कत्ल का मामला है, लेकिन हम अपने जाति, धर्म, भाईचारे और अपने जो गोत्र आदि के चक्कर में आके जो इनको वोट दे देते हैं और ये मंत्री की पोजीशन तक पहुंच जाते हैं। अब जब एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति मंत्री की पोजीशन पे जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने पास ऐसे ऐसे चमचों को रखेगा, ऐसे ऐसे आपराधिक व्यक्तियों को रखेगा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, जो उनके लिए एक हथियार का काम करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि ये हथियार अब आपके गले तक पहुंचने वाला है, तो ये जो है उसको किसी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं और इसी टाइप से फिर इनका एनकाउंटर भी होता है। ऐसा नहीं है, आप इसका अगर एग्जांपल लेके चलो, आपने अगर अग्निपथ मूवी देखी हो, मैंने अमिताभ बच्चन की जो अग्निपथ मूवी है वो देखी है, ऋतिक रोशन की नहीं देखी। उसमें यही था कि जब अमिताभ बच्चन छोटा होता है तो वो एक पेट्रोल पंप को आग लगा देता है और उस टाइम के जो वहाँ पर जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो उसको शह देते हैं और शह देने के बाद वो इतना पावरफुल हो जाता है कि जिन्होंने उनको शह दिया था अब वो उन पर भी हावी हो जाता है। ये जो मैटर है ये राजनीतिक पार्टियों से थोड़ा सा मैच करता है, वो इस मामले पे मैच करता है कि शुरू में एक छोटे से गुंडे मवाली को राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं और जब वो उन पर हावी होने लगता है तो उनका जो अंजाम होता है वो एनकाउंटर के तौर पर ही किया जाता है। तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही प्रार्थना है कि जब भी आप इलेक्शन में जो कोई कैंडिडेट आपके सामने आता है तो आप पहले उसका बैकग्राउंड देखिए, आप ये देखिए कि क्या उस पर कोई मामले चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर चल रहे हैं तो हमें सोच समझकर उन्हें वोट देना चाहिए और उन्हें जो है भारतीय संविधान के तहत जो मंत्री पद है या जो उन्हें जो पावर्स दी जा रही हैं उन पावर्स को इस्तेमाल करने का हक दिया जाए। तो ये सब कुछ जो है हमारे ऊपर ही डिसाइड होता है। अगर हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो ये राजनीति पार्टियों में जो राजनीति में जो अपराधीकरण फैल रहा है वो अपराधीकरण कुछ हद तक कम होगा और उससे हम लोग अपना ही बचाव करेंगे, क्योंकि जब अपराध किसी कैटेगरी पर बढ़ता है तो वो अकेला नुकसान नहीं करता, वह अपने पूरे समाज को भी नुकसान करता है। आई होप आपको जो आज का जो मेरा ये वीडियो है थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे वीडियो फिर सुनने को मिलने चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो आप प्लीज़ दीजिए, क्योंकि सुझाव से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे नए नए वीडियो बनाने का भी आइडिया आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।